बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बार फिर पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस जनाब इरशाद हसन साहब के साथ हैं। इनके हवाले से हमने पहले भी 2-3 वीडियो बनाई हैं। इनकी सवाने उम्री के हवाले से, इनके बतौर चीफ जस्टिस बड़े बड़े फैसलों के हवाले से, बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान उस हवाले से भी उन्होंने बड़े बड़े फैसले किए, इलेक्शन भी करवाए। उस हवाले से हम सैर हासिल गुफ्तगू कर चुके हैं। अब हम एक नए मौजू को लेते हैं। इसे फूड ऑफ थॉट फॉर नेशन भी कहा जा सकता है। तो अमूमन कहा जाता है जी कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल का नेक्सस है, गठजोड़ है। पाकिस्तान को ये दोनों कुव्वतें शदीद नुकसान से दोचार करना चाहती हैं, करती भी रही हैं और आइंदा भी इनकी साजिशें इसी तरीके से हो सकती हैं। तो आजकल भी यही सूरत हाल है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि अगर हमारे सामने ऑप्शन हो कि भारत और इसराइल में से हमने किसके साथ जाना है, भारत के साथ जाना है या इसराइल के साथ जाना है, इस हवाले से हम इस डिस्कशन का, इस बहस का आगाज करते हैं जनाब इरशाद हसन खान साहब से। जी सर, क्या फरमाते हैं आज के हवाले से, फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजल साहब, आपने सही फरमाया कि इसराइल और भारत दोनों पाकिस्तान के दुश्मन हैं। इनकी आपस में गठजोड़ है और हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, यही नहीं कि पाकिस्तान का वजूद नऊज़ुबिल्लाह कैसे खत्म कर दिया जाए। ये एक बहुत पेचीदा मसला है और इसका ताल्लुक खारजा पॉलिसी से है और वही इसका सही जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेरी दानिश में मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की बका की खातिर, पाकिस्तान की नमूज की खातिर हमें तमाम ममालिक से ताल्लुक रखना चाहिए। हमें इसराइल से भी ताल्लुक रखना चाहिए, हमें भारत से भी ताल्लुकात रखने चाहिए। ये दुरुस्त है कि भारत की शुरू आज पाकिस्तान को बने हुए 70 साल से जायद अरसा गुजर चुका है। इस अरसाए दराज में आज भी हिंदू ज़हनियत में और भारतीय हुकूमत की सोच में कोई तब्दीली नहीं आई और वो सिच दिल से पाकिस्तान को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। मुझे याद आया कि जब मैं फेडरल लॉ सेक्रेटरी था, मैं किसी सिलसिले में बाहर दौरे पे गया तो वहाँ कुछ ख्वातीन एयरपोर्ट पे थी, वो पंजाबी बोलती थी। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं भी पाकिस्तान से आया हूँ तो वो मेरे करीब आ गई। मेरी एहलिया मरहुमा भी मेरे साथ थी और कहने लगी, पंजाबी में कहने लगी, ये बंटवारा हो गया मुल्क दा, भारत दा बंटवारा हो गया, भैन भाई असी इको ही सी, सानू तकसीम करता गया, असी एक दिन फिर मिल लांगे। तो वक्त बहुत कम था लेकिन मैंने फिर भी उसको कहा कि हम बहन भाई जरूर हैं, लेकिन ये जो बंटवारा हुआ इसकी जरूरत थी और मैंने कोशिश की उसे कि 2 कौमी नजरिया क्या थे। तो मैं ये करना चाहता हूं कि भारत के लोग आज भी पाकिस्तान के खिलाफ हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन्हें छोड़ दें। मुझे याद आया कि एक वक्त था कि भारत बड़ा ख्वाह था कि पाकिस्तान से तजारती ताल्लुकात बढ़ाए जाएं। मैं किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जापान गया तो वहां एयरपोर्ट पे मुझे 2 हिंदुस्तान के फेडरल सेक्रेटरी मिले। उन्होंने, हालांकि उनको मैंने बताया कि मैं लॉ सेक्रेटरी हूँ, हालांकि तजारत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उन्हें मुझे 1 घंटा लगाया, मेरी बड़ी खातिर मुदारत की और मेरे साथ लॉबी करते रहे कि खुदारा हिंदुस्तान पाकिस्तान की तजारत बहाल कराइए। तो मैंने कहा कि भाई ये नहीं हो सकता जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता। तो उनके कहा आप तजारत तो बढ़ाएं, आपस में दोनों मुल्क के अवाम की ताल्लुकात तो हों, तजारती ताल्लुकात तो हों, तो फिर एक दिन कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा। और मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं, जब कम्युनिकेशन ही नहीं है, हमें कम्युनिकेशन नहीं छोड़नी चाहिए, हमें आपस में राब्ते रखने चाहिए। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम दोनों हमसाए हैं, हमारी कई चीजें मुश्तरक हैं, हमारी और कई खानदान हमारे आज भी ऐसे हैं जो आधे हिंदुस्तान में हैं, आधे पाकिस्तान में हैं और वो अब भी मिलते रहते हैं आपस में।
तो अगर ये इन मुलाकातों को और ये आप ज्यादा तेज कर दें और हिंदुस्तान को मौजूद वक्त पे रिकग्नाइज कर लें सही मानों में, और उसे ताल्लुकात, मेरा मतलब है कि रिकग्नाइज तो हमने किया है, मेरा मतलब है कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात बहाल कर लें, तो बिल आखिर इसे पाकिस्तान से फायदा होगा। जहां तक इसराइल का ताल्लुक है, इसे भी बहुत तासुब है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमें तमाम ममालिक से ताल्लुकात रखने चाहिए। इसमें पाकिस्तान की बका है, इसमें पाकिस्तान की तरक्की है, और फिर ये हमारी फॉरेन पॉलिसी पर मुनहसर है कि हम कैसे इन लोगों को, इन ममालिक को अपने साथ लेके चलते हैं। शुक्रिया। अच्छा, आप उसी तौर पे हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इनमें से अगर हमारे लिए मैंडेटरी हो कि आपने इसराइल के साथ जाना है या भारत के साथ जाना है, तो इस हवाले से भी आपने बात कर दी कि हमें भारत की तरफ तवज्जो देनी होगी। लेकिन और उसमें यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात हल करने की कोशिश की है, और पाकिस्तान ने कभी भी किसी के खिलाफ पाकिस्तान के जारहाना अज़ाइम नहीं रहे। लेकिन भारत की तरफ से कभी भी पाकिस्तान के लिए कोई खैर की खबर नहीं आई, तो वहां से भी तो थोड़ा सा कोई नरमी होनी चाहिए। वो तो सख्ती पे सख्ती, सख्ती पे सख्ती, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी पाकिस्तान उन्होंने तोड़ दिया, वो तो चलो उस पुरानी बात हो गई। लेकिन अभी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है भारत, उसको भी थोड़ी देर के लिए हम सरफे नजर उससे कर लेते हैं। लेकिन कश्मीर में जो कुछ उसने कर दिया, और कश्मीर के बाद जिस तरीके से उन्होंने शबखून मारा, और उसके बाद फिर जिस तरीके से उन्होंने एक शहरियत बिल ले आए वहां पे भारत में मुसलमानों का अरसा हयात तंग करने के लिए, तो इस हवाले से भारत की तरफ से भी, जैसे आपने कहा कि उनके सेक्रेटरीज ने कहा, खवातीन ने कहा, तो भारतीय हुकूमत की तरफ से भी तो थोड़ी सी नरमी दिखाई देनी चाहिए। जबकि मोदी का आप रवैया देख लें कि वो किस तरीके से उनका रौनक वाला रवैया है, फरौनियत वाला रवैया है, तो कैसे फिर आगे बात करेंगे? तो ये बातें तो सब डिप्लोमेसी के तहत तय होगी ना। इसी को तो फिर डिप्लोमेसी कहते हैं कि उनका रवैया सही नहीं। किसको नहीं मालूम कि वो गोलमोल बातें करते हैं, अमन की बातें करते हैं, और बगल में छुरी है, और वो हमारे दुश्मन है। लेकिन दुश्मनों को भी साथ ताल्लुक तो रखना है, उनसे कम्युनिकेशन तो करनी है, उनसे राब्ता तो कायम करना है। तो ये फॉरेन पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उनके साथ ताल्लुकात रखते हैं। और एक दफा ताल्लुकात हमारे मजबूत हो जाएं और हमारी तजारत जो बहाल हो जाए, तो इंशाअल्लाह कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा। अच्छा है, तो आज फिर ये चूंकि कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम हमारा नहीं होता, कोई 10-12 मिनट की हम वीडियो बनाते हैं इसमें, तो कई ममालिक ने कहा है कि हम सालसी करने के लिए तैयार हैं, और तो और नेपाल ने भी कह दिया कि हम सालसी करा देते हैं। पाकिस्तान और भारत की क्या पिदी का शोरबा। तो बहरहाल अमेरिकी सदर ट्रंप वो भी कह चुके हैं जी मैं सालसी कराने के लिए तैयार हूं। भारत इसके ऊपर नहीं आता, बिलफर्ज भारत इसके ऊपर आ जाता है, सालसी के ऊपर आमादा हो जाता है। तो क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि अमेरिका वही इस तरीके से सालसी करा देगा जो बाद उसके फैसले के बाद भी काबिल कबूल होगा कश्मीरियों के लिए भी, और पाकिस्तानियों के लिए भी, और भारत के लिए भी? देखिए, दिलों के हाल तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ अक्सर ममालिक सिंसियर नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे पास चॉइस कोई नहीं। अगर अमेरिका सालसी के लिए तैयार है, तो हमें ये मानना ही पड़ेगा हमारे लिए बेहतर है, ताकि एक सुपर ताकत हमारे साथ तो। सालसी के लिए तो अमूमन फिर यही हो सकता है, वो कह देंगे कि उनका कश्मीर उनके पास, हमारा कश्मीर हमारे पास, या ये भी हो सकता है कि आज़ाद और खुद मुख्तार कश्मीर बना दें, उसको अलग से बना दें, खुद मुख्तार इस वाले आज़ाद कश्मीर को अलग से बना दें। और ये भी हो सकता है कि दोनों को कंबाइन करके एक आज़ाद खिता इसको करार दे दिया जाए, आज़ाद रियासत करार दे दिया जाए। लेकिन हमारा और कश्मीरियों का तो देरीना मौक़िफ़ वही है कि वहाँ पे इस्तिस्वाब होना चाहिए, जिसका फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तजवीज़ दी गई थी। उस हवाले से फिर हम कैसे अपने लोगों को संभाल पाएंगे? देखे ना, तो अभी से आपने बड़ी अच्छी तहरीक शुरू की है, तो इस तहरीक को जारी किया जाए और लोगों को बताया जाए कि भी क्या मुश्किलात हैं, और कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकाल दिया जाए जो कश्मीर के आवाम को मंजूर हो, काबिल कबूल हो।
उनको काबिल कबूल हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज फिर जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर्ड जस्टिस मिस्टर इरशाद हसन खान साहब थे। इनके साथ इंशाल्लाह आइंदा भी गुफ्तगू होती रहेगी, छोटे मोटे मौजूआत पर हम बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।